अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम परसेंटेज प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दरअसल दो टाइप्स के क्या हैं प्रॉब्लम्स है। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में कह रहा है व्हाट इज़ 40% ऑफ 260। हम इसे सॉल्व करने से पहले हम स्टेटमेंट की तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, अगर उसमें इज़, ऑफ की तरह या वाट की तरह अगर वर्ड्स आ जाएं तो उसकी मैथमेटिक्स में अपनी मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे इज़ है यहाँ पे, तो इज़ का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम में इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू की साइन। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और वाट का मतलब होता है हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, जो हमें वैल्यू मालूम नहीं होता, हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ 40% ऑफ 260 के 260 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो वाट की जगह हम रखेंगे x, क्योंकि हमें x फाइंड करनी है, वाट का वैल्यू हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है। और इसकी जगह हम रखेंगे इक्वल टू। 40% की जगह हम वही सेम वैल्यू रखेंगे फिलहाल। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई और 260। फिर से x इक्वल टू 40% जो है ना, इसको हम 40/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है परसेंटेज की, जब हम परसेंटेज की साइन को ख़त्म करते हैं तो हम अपान में 100 देते हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है 30%, तो 30 और साइन परसेंटेज की साइन को ख़त्म करके हम अपान में क्या देते हैं, 100। ठीक है, तो यही सेम यहाँ पे अप्लाई होगा रूल, 40/100 इंटू 260। ठीक है, अब 40 के साथ 0 है, 100 के साथ 2 0 हैं, तो 0 यहाँ से ख़त्म, 0 यहाँ से ख़त्म, तो x इक्वल टू 4/10 इंटू 260। अभी यहाँ पर याद रखें, जो 260 है वो 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और जो 10 है वो 1 के साथ है। 260 के नीचे 1 है, वो 1 हम दें या न दें, एक अंडरस्टूड बात होती है। ठीक है, फिर से 0 यहाँ से ख़त्म, 0 यहाँ से ख़त्म, तो 4 इंटू 26, तो x हो जाएगा क्या, 26 को हम जब 4 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 104। ठीक है, तो याद रखें जो 104 है वो क्या है, 40% है। क्या है 104, 40% है इसका 260 का। ठीक है, और आगे जो दूसरा प्रॉब्लम है टाइप 2, इसमें क्या कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें परसेंटेज मालूम करनी है, वो परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे 40% उन्होंने ऑलरेडी दी थी टाइप 1 में, लेकिन यहाँ पे हमें वो परसेंटेज पूछनी है। इन्होंने कहा कि भाई 1600 और 302 दो वैल्यू दिए हैं। कह रहा है 320 कितनी परसेंट है किसकी, 1600 की। 320 कितना परसेंट है किसका, 1600 का। ठीक है, तो फिर से वही हम परसेंट जो जैसे स्टेटमेंट है ऐसे ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वाट परसेंटेज ये हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या रखेंगे x परसेंटेज, क्योंकि हमें फाइंड करनी है, हमें मालूम नहीं। ऑफ की जगह वही हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। 1600 वही, इसकी जगह हम इक्वल टू लिखेंगे, और 320। ठीक है, x वही, परसेंटेज की साइन को हम ख़त्म करके अपान में 100 देते हैं। ठीक है, इंटू 1600 इक्वल टू 320। ठीक है, x 1600 के साथ इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो 1600x/100 हो जाएगा, इक्वल टू 320। ठीक है, और 100 की टेबल 100 पे 1 टाइम और 1600 पे 16 टाइम, तो हो जाएगा 16x इक्वल टू 320। ठीक है, तो 16 जो है यहाँ पे x के साथ दरअसल मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो इक्वल की उस साइड जाएंगे, बराबर की दूसरी साइड जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो x इक्वल टू 16 1 टाइम, 32 पे 16 का 2 टाइम, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 20। तो इसका मतलब है कि जो 320 है, क्या है 320, ये 20% है किसका, 1600 का। कितना परसेंट, 20%। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप के MCQs थे, सॉरी प्रॉब्लम है। अगर इस तरफ से कोई भी आपका एग्ज़ाम में कोई भी अगर आ जाए प्रॉब्लम, तो आप इजीली इसी मेथड को अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।